हेलो। मैं अभी अभी आप सब लोग मेरी आवाज पर से तो पहचान लेते होंगे। मैं कौन कहानी बोल रहा हूँ, बताओ कौन बताता। संतोष बताता, बताओ। हाँ, आप प्रोफेसर तोष्णीवाल है, रोज हमको कहानी बोलते हैं। आपकी आवाज पर से हम तुरंत पहचान लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरा ध्यान अच्छा ध्यान में रह गया नाम। चलो, अब आज मैं ना एक संत रोहिदास की कहानी बोलने वाला। बड़ा संत होके गया, बड़ा महात्मा होके गया, भगवान का बड़ा भक्त था, इसलिए उसका नाम संत रोहिदास पड़ा। और ये कहानी नंबर है 70। कितनी कहानियां हो गई देखो, 70 कहानियां हो गई, यानी 70 बार अपनी मुलाकात हो गई मोबाइल में। एक दूसरे को अपन नहीं भी देखे होंगे तो आवाज पर से लगता है अरे इनको तो अपन देखे हुए हैं, इनको तो रोज सुनते हैं, कितनी अच्छी कहानियां बोलते हैं। पहले छोटी छोटी कहानियां बोले, अब बड़ी संत लोगों की कहानियां। और ये संत लोगों की कहानियां सब सच्ची घटना है, सच्ची कहानियां होके गई है ये। बहुत पुराने, 500 साल पहले पुरानी बात है। तो नर्मदा नदी के किनारे रोहिदास नाम का एक आदमी रहता था। वो जाति से चमार था। चमार है ने, वो अपने जूते, बूट, चप्पल, अंगूठा टूट गया या तलवा टूट गया उसका, तो सी के देता था, नए नहीं बनाता था। पुरानी चप्पलें दुरुस्त करके देता था। तो पुरानी भी अपना बहुत बार अंगूठा टूट गया तो चप्पल से चलना नहीं आता, तलवा निकल गया नीचे का तो चलना नहीं आता, और वही दुरुस्त कर दिए तो 2-4 महीने चले जाता है। तो ऐसा वो चमड़े का काम करता। लेकिन भगवान का भक्त होने से हमेशा काम करते करते भी मुंह में उसके भगवान का ही नाम आता था। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण भगवान की तो बहुत बड़ी भक्ति थी। तो अपन कैसे बोर हो गए तो क्या करते, काम छोड़ देते, मोबाइल देखते बैठते, काम छोड़ देते, टीवी देखते बैठते। कोई छोटे बच्चे 4-5 रहे तो कोई पत्ते खेलता है, कोई मैदान में जाके गिल्ली डंडा खेलता है। लेकिन ये रोहिदास है तो काम भी नहीं छोड़ना और भगवान का नाम भी लेना। तो ऐसा वो भगवान का भक्त था। एक बार क्या हो गया, वो हाँ सुनो, दूसरी बात वो बोले तो क्या है, जैसा अपन पूजा करते भगवान की, अब जो धनवान है उनके पास चांदी के बर्तन रहते, उससे थोड़े कम पैसे वाले वो तांबे के रखते। साधारण आदमी है तो वो स्टील के बर्तनों में भी पूजा करते। अब ये जाति से चमार होने से ये गरीब था, इसके पास कोई सोना चांदी पीतल या स्टील ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या करता था, चमड़े के ही बर्तन बना लिया था उसने, भगवान को नहलाने को पूजा करता था। और भगवान की मूर्ति भी चमड़े की बनाया था कृष्ण भगवान की। घर से निकलने के पहले नहा धो के भक्ति भाव से वो भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, तिलक लगाना और आरती करना, उसका नित्य नियम था। और फिर अपना काम करने को, जहाँ पर भी वो झाड़ के नीचे या रोड के किनारे या कोई पान टपरी के बाजू में, उसको ऐसा जगह कौन दे रहा, छोटी सी जगह में अपना कहाँ भी दुकान लगाता था। जाते जाते लोगों को मालूम रहता था, फिर अरे अपनी चप्पल टूट गई तो वहां झाड़ के नीचे रोज बैठता रोहिदास। और पैसे भी कम लेता है वो, लोग दूर से जाते थे उसके पास। वो परोपकारी भी था। वो बोलता था खाने पुरता अपने को मिल रहा ना, बस हो गया, ज्यादा पैसे लेके करेंगे क्या, रखेंगे कहाँ। वो झोपड़ी वजह तो उसका घर था, ज्यादा लालच नहीं थी उसको। तो एक बार क्या हो गया, वो एक ब्राह्मण उसको देखता पूजा करते हुए, घर के पास से जा रहा हूँगा
मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँगा, भगवान का नाम जोर जोर से ले रहा हूँगा, तो ब्राह्मण को लगता अरे ये चमार के घर में भगवान की आवाज़ कहाँ से आ रही, ये तो चमार है, ये गाय की भगवान की पूजा करता। मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेवी धारू हूँ, और एक शिखा भी रखता हूँ, और धोती पंचा पहनता हूँ, मुझे तो कितने सारे मंत्र आते हैं। चलो देखेंगे बोले। जाता उसके घर में, दरवाजा खुला ही था, झोपड़ी वजह तो घर था। दिखता तो क्या, रोहिदास, रोहिदास पूजा कर रहा भगवान की। लेकिन उसने ध्यान से देखा तो अरे भगवान की मूर्ति तो चमड़े की है इसकी, और जिसमें उसको नहला रहा पूजा कर रहा वो भी वो चमड़े के ही है। वो बोलता अरे ब्राह्मण, अरे रोहिदास, ऐसी पूजा करने से भगवान कोई प्रसन्न होता है क्या, ऐसी थोड़ी भक्ति रहती। ये तो चांदी के बर्तन में, या सोने के बर्तन में, या फिर पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में वो भगवान जी को नहलाना पड़ता है, ये तो तू बड़ा पाप कर रहा। तो गले में जनेऊ नहीं है, ये देख बोले मेरे गले में जनेऊ है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिखाधारी हूँ, मैं रोज नहला गंगा नदी में नहा के पवित्र होके स्नान करता हूँ, और तू तो ऐसी पूजा कर रहा, भ्रष्ट कर रहा तू तो भगवान को। वो बोलता अरे ब्राह्मण रहने दे, बोले किसको उपदेश कर रहा तू, तेरे तो गले में है बोले, मेरे तो गले के अंदर जनेऊ है बोले, देखना है क्या तुझे। तो उसको है ना, वो भगवान का भक्त था, तो भगवान जी ने उसको गले के अंदर ही जनेऊ पहले से ही रख दिया था। तो इसको आश्चर्य लगता, बता बोला, बता बोलते ही उसने, उसके हाथ में तो तीक्ष्ण हथियार रहते, वो चमड़े चांदी की चमड़े के जूते दुरुस्त करने के, उससे ऐसा खर्र बोल के गले को लगाया, गला फट गया, तो खून खून निकलने लग गया, और अंदर उसको ऐसा जनेऊ दिखो। फिर उसको आश्चर्य होता, अरे सही में तू भगवान का भक्त है। और फिर उसकी माफ़ी मांगता, पाँव पड़ता। अब मैं कोई किसी भी हल्के भी जाति का रहा तो उसको डांटूंगा नहीं, मुझे मेरे जाति पे बड़ा घमंड था, वो घमंड के कारण मैंने तेरे को डांटा, अब नहीं डांटूंगा। तो फिर चले जाता वहां से, पश्चाताप होता उसको। अब क्या हो गया, एक बार उसके घर के सामने से एक दक्षिण से एक पंडित उत्तर में जा रहा था काशी को। काशी है ना, आजकल उसका नाम बनारस है। वो थोड़ा ब्राह्मण अच्छा था, अच्छा है ना, थोड़ा पैसे वाला, थोड़ा पैदल चलता था, थोड़ा उसके पास एक पालकी थी, चार लोग उठा के लेते थे, वो पालकी में बैठ जाता था। पहले पैदल ही जाना पड़ता था, 6 महीने जाने को 6 महीने आने को लगते थे। लेकिन वो भी भगवान का भक्त था। बनारस में, काशी में कौन है, काशी विश्वेश्वर, हाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, और वहाँ पवित्र गंगा नदी बहती, तो गंगा का स्नान भी हो जाता, गंगा मैया की पूजा भी हो जाती, और वो महादेव जी के दर्शन भी होते विश्वेश्वर भगवान के, बड़ा पुण्य माना जाता। आजकल भी ऐसी मान्यता है कि काशी में यदि अपने प्राण चले गए तो अपन वापस जन्म नहीं लेते, अपने को मोक्ष मिल जाता, अपने को स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो ये जा रहा था, और कब जा रहा था, संक्रांत के दिनों में। संक्रांत कब रहती है, 14 जनवरी को। ज़्यादा करके हर साल 14 जनवरी को ही संक्रांत आती। संक्रांत के दिन अपने घरों में बड़ी बड़ी मिठाई बनाते, पूरन पोली की रसोई बनाते, और लेडीज नए नए कपड़े पहनते, वो आप एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देते, और कोई तो भी प्रेजेंट भी चीज़ बोल के भी एक दूसरे को देते, एक गेट टुगेदर के लिए वो एक त्यौहार है। और मराठी में उसको बोलते तिलगुल घ्या, गोड़ बोला। उस दिन सब लोग तिलगुल देते एक दूसरे को, ज़्यादा करके बड़े लोग छोटे बच्चों को तिलगुल देते, फिर छोटे बच्चे उनके पाँव पड़ते, फिर वो उनको आशीर्वाद देते। बच्चा है तो सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धिवान हो, परीक्षा में पास हो, मेहनत करो,
तबीयत को संभालो, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेंगी, ऐसा आशीर्वाद देते। और दशहरे के दिन है ना, छोटे लोगों ने बड़े आदमी को वो सोना चांदी देते, पाव पड़ते, फिर आशीर्वाद देते हो, फिर वो कुछ तो चॉकलेट पेड़ा मिठाई देते। है क्या याद? हाँ, अभी दशहरा आने ही वाला है थोड़े दिनों में। तो छोटे बच्चे लोग हर एक बड़े बच्चे घर में जाना और सबके पाँव पड़ना, अपने से जो भी बड़े है, फिर वो भले स्टूडेंट रहो, चाहे लड़कियां रहो, लेडीज रहो, जेंट्स रहो, बूढ़े आदमी दादा दादी रहो, सबके पाँव पड़ना, आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद दिखता नहीं लेकिन वो बहुत बड़ा काम करता है, अनहोनी को होने में बदल देता है वो तो। हाँ, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देता है। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। किसके घर में दादा दादी होंगे, स्कूल जाते समय भी भगवान के भी पाँव पड़ना, फिर दादा दादी के भी पाँव। तुम्हारा दिन भी अच्छा जाता, जो क्लास में पढ़ाते वो भी समझ में आ जाता, तुरंत ध्यान में भी रहता, आशीर्वाद का ये बड़ा फल मिलता। तो संक्रांत के समय जा रहा था। अब संक्रांत के समय जैसा एक दूसरे को लोग कोई न कोई तो गिफ्ट देते हैं, वैसा ये पंडित जी को क्या लगा, चलो अपन गंगा मैया के दर्शन करेंगे, वो गंगा मैया के पवित्र पानी में नहाएंगे। फिर बहुत सारे लोग, कोई गंगा मैया में कोई सोने की अंगूठी डालता, कोई है तो कॉइन डालता, चांदी के कॉइन्स डालता, रुपए डालता, अपने अपने हैसियत के हिसाब से डालते। गंगा मैया को कुछ न कुछ तो देना पड़ता है इतने दूर जाने के बाद, उसके अंदर पानी में नहाने के बाद। तो ये रोहिदास का दुकान दिखा उसको वहां पर जाते समय रास्ते में। तो उसको याद आता, अरे अपना जूता फटा हुआ है, तो ये रोहिदास से नया जूता बनाने को बोलेंगे। बोलता, उसको उतर के आता पालकी में से, बोले रोहिदास, नाम मालूम होगा, पूछा होगा किसको, बोले मुझे एक नया जूता बना के देना। वो बोलता, साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं सिर्फ दुरुस्ती का काम करता हूँ, और जो भी पैसा आ गया उससे मेरा घर चलता है। ठीक है, बोले मेरे इसका अंगूठा भी टूटा है और तलवा भी थोड़ा निकल गया है, तो उसको चिपका देना सॉल्यूशन से, और अंगूठा है तो अच्छा सी के देना। मैं गंगा मैया के दर्शन को जा रहा, काशी जा रहा, बनारस जा रहा, मैं आया साउथ में से, जा रहा नॉर्थ में। तो अरे उसको याद आता, गंगा मैया को जा रहे पंडित जी, गंगा मैया को, फिर ये गंगा मैया की भी भक्ति बहुत करते रहता मन में। तो वो बोलता, अपन भी कुछ तो देंगे। उसके फटे हुए जूते सीता उससे भी पैसे नहीं लेता, और उसके पास बड़े मेहनत से एक पैसा कमा के उसने रखा था। वो दिनों में पैसों की बहुत कीमत थी। तो वो तांबे का पैसा था बड़ा, अशोक, तांबे के पैसे कॉइन रहते थे, 1 पैसा, 2 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, 4 आने का कॉइन, 8 आने, ऐसे कॉइन रहते थे। अब तो कॉइन बंद ही हो गए, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपए का कॉइन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो बोलता है, पंडित जी, मेरे नाम से गंगा मैया में मेरे पास 1 पैसा जमा करके रखा हूँ मैं, आप डालेंगे क्या? तो वो सोचता, चलो अपन ये है ना, इतना मेरे जूते फ्री करके दिया, अपने को क्या गंगा मैया में तो डालना है। ठीक है, बोले डाल देता हूँ, ले लेता, जेब में रख देता हूँ। जाता, फिर 1-2 महीने के बाद वो पहुंच जाता, गंगा मैया में स्नान करता, उसको क्या डालना है वो डालता उसमें, और भगवान जी के दर्शन करता, पूरा गांव देखता, कहाँ तो भी रहता हूँ धर्मशाला में, और वो दिया हुआ पैसा वो भूल जाता। और निकलता, जब निकलता 5-6 किलोमीटर आता, फिर याद आता, कोई बहाने दस्ती निकालने के बहाने जेब में हाथ डालता, तो एक कोने को बैठा हुआ पैसा, और ये बोले वो रोहिदास ने पैसा दिया था अपने को, और अपन तो डालना भूल गए। वापस जाता, उसको कुछ पैदल तो चलना नहीं है, 4 लोग तो थे उसके साथ में। तो वापस जाता, फिर गंगा मैया की माफ़ी मांगता, बोले वो गंगा मैया, वो रोहिदास तुम्हारा जो भक्त है ना, वो आपके नदी के अंदर डालने के लिए प्रेम से 1 पैसा दिया है, उसकी ये मेहनत की कमाई है। तो गंगा मैया स्वीकार करती, पैसा देने के बाद वो गंगा नदी में से गंगा मैया प्रकट हो जाती। भक्तों को कुछ न कुछ तो देना पड़ता,
वो क्या करती है, अपने हाथ में का एक कंगन निकाल के रोहित उसको देती, पंडित जी को। और वो मेरे भक्त रोहिदास को ये मेरा प्रसाद बोलकर देना। ठीक है बोले, दे दूंगा, जेब में रख देता। पाव पड़ता, निकल जाता। वो कंगन बाल्टी में बैठे बैठे देखता, अरे वो सादा कंगन नहीं था। नहीं तो वो बाजार में कैसे प्लास्टिक के कंगन मिलते हैं, नहीं तो पीतल के मिलते हैं, नकली रहते वो। ये तो असली सोने का कंगन, और उसके ऊपर बारीक 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 ऐसे पूरे राउंड हीरे जड़े हुए। कम से कम उसकी कीमत 10-20 हजार होंगी वो जमाने में। तो इसका मन बदल जाता, इसके मन में पाप आता। रोहिदास को क्या तो समझेगा, बोले गंगा मैया ने क्या दिया नहीं दिया। झूठ बोल देंगे, बोले गंगा मैया ने कुछ दिया ही नहीं, तूने तो एक ही पैसा दिया, वो काहे का देती है एक पैसा देने के बाद। तो रख लेते। अब वो रोहिदास की मुलाकात नहीं होना, रोहिदास पूछेगा गंगा मैया ने क्या दिया बोल के, दूसरे रास्ते से निकलता। अब ये रोहिदास को किधर से तो भी मालूम पड़ता, ये जो तीर्थ यात्रा करके आते ना, बहुत सारे लोग उनके पाव पड़ते, उनको मिलने को जाते। एक मान्यता है कि भाई जो तीर्थ यात्रा करके आया उसके पाव पड़े तो अपने को तीर्थ यात्रा करे वैसा ही पुण्य मिलता। एक दो लोगों को पूछता, अरे किधर जा रहे हैं आज, भाग दौड़ क्या बात। अरे वो एक काशी का पंडित है बोले, वो पैदल 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 वाराणसी गया था बोले, काशी को बनारस को, 3 नाम है उसके गांव के। और वो अपने गांव जा रहा बोले, अब चलो अपने को तो बनारस जाना नहीं होता, मैया प्रत्यक्ष नहीं दिखती, गंगा मैया में नहाना नहीं होता, पुण्य नहीं, लेकिन इसके पाव पड़े तो अपने को पुण्य। अरे मैं भी आता हूँ ना बोले, चलो जाता। ये रोहिदास तुरंत पहचान लेता उसको, यही सेठ जी है बोले, वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवता के नजीक जाता, पाव पड़ता, बोले ब्राह्मण देवता, बोले मेरा दिया हुआ पैसा आप डाले क्या। हाँ डाल दिया बोले। तो गंगा मैया ने मुझे क्या प्रेजेंट दिया। अरे बोले गंगा मैया काय का प्रेजेंट देती, बोले तू तो एक तो पैसा डाला बोले, मैं 10 रुपए डाला, 10 रुपए का कॉइन, वो भी चांदी का, तो भी मुझे कुछ नहीं मिला, तुझे क्या देने वाले। जरूर दिए होंगे, गंगा मैया ने कुछ न कुछ तो दिया ही होगा, क्योंकि मैं उनकी मन भाव से भक्ति करता हूँ। और मेरे पास जो वो चप्पल सीने के लिए कटोरे में कटवट बोलते उसको, उसमें पानी रहता, उसमें ही मैं गंगा मैया है समझ के उसकी पूजा करता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, भक्ति भाव से उसके दर्शन करता हूँ। तो गंगा मैया ने कुछ न कुछ तो दिया ही होगा। अब ये नहीं दिया बोलता तो बेचारा बारीक मुंह करके सैड होता, दुखी होता, आ जाता अपना दुकान चलाने के लिए। अब वो अपने गांव चले जाता। उसके मन में पाप आता, बोले अपन रख लेंगे बोले कंगन, उसको तो झूठ बोल दिया, चले गया वो तो, अब काय का डर। लेकिन उसके मन में दूसरा डर तैयार हो गया। क्या डर हो गया, भाई अपन ब्राह्मण, भगवान की पूजा करते, लोग दक्षिणा देते, ज्यादा से ज्यादा खाने को बोलते, ज्यादा से ज्यादा बार त्योहार को कपड़े वस्त्र, मेरी औरत को साड़ी वगैरह बनाते। ये हीरे का कंगन कहाँ से आया बोल के मालूम पड़ा तो पुलिस इंक्वायरी करेंगी, तो चोरी का आरोप आ जाएगा मेरे ऊपर, तूने किसका तो भी चोरी कराऊंगा बोल के जेल में डाल देंगे। बोले अपन ये कंगन है ना, अपने गांव में राजा रहते, उसको दे देंगे, राजा खुश हो जाएगा। अब जाता राजा के पास, राजा को वो कंगन देता, मैं आपको एक कंगन भेंट करना चाहता। अब कोई कोई बड़े आदमियों को भेंट करते, जो भी दिया वो लेना पड़ता। अब वो क्या करता, कंगन का मैं क्या करूंगा बोल के अपने रानी को देता। रानी को वो कंगन बड़ा प्यारा लगता, तो वो राजा को बोलती है, ये कंगन से क्या अच्छा दिखता क्या, मेरे को इसकी जोड़ी ला के दो। अब राजा बोलता, अरे वो ब्राह्मण ने मुझे दिया, इसलिए मैंने तेरे को दिया, अब मैं जोड़ी कहाँ से लाऊंगा। कुछ नहीं होता, बोले आप राजा है ना, हुक्म छोड़ो, वो ब्राह्मण को बुलाओ, आपको उसका घर मालूम नहीं है तो। जो भी राजा को कंगन दिया
वो राजा खुश हो गया है और मिलने के लिए बुलाया, बोले तो वो आ जाएगा। अब वो ब्राह्मण चले जाते। ब्राह्मण, राजा बोलता वो ब्राह्मण को, बोले तुमने जो मुझे कंगन दिया मैंने रानी को दिया, रानी को बहुत पसंद आया। लेकिन आदमी लोग कंगन पहनते हैं तो एक हाथ में घड़ी रहती, एक हाथ में कंगन पहनते हैं लोग आजकल के बच्चे। तो रानी बोलती दूसरा कंगन उसी, वही वही कंगन उसकी जोड़ी ला के दो। अब ये मन में बोलता, मैं तो, मेरा घर का कंगन है बोल के मैंने दिया, दूसरा कंगन कहाँ से लाऊंगा। बड़ा दुखी हो जाता, नाराज हो जाता। तो 8 दिन के अंदर ला के दिए तो ठीक है, नहीं तो जेल में डाल दूंगा, राजा बोलता। अब ये परेशान हो गया, अब 8 दिन में कंगन कहाँ से लाना। तो ये मैं 1 महीना बोलता हूँ। तो 1 महीने के अंदर वो कंगन ला के देना, जेल में डालूंगा, हो सकता है फांसी की भी सजा हो सकती तेरे को। तो अब वो तुरंत भागते भागते जाता रोहिदास के पास, रोहिदास के जाके पाँव पड़ता, माफी मांगता, सॉरी बोलता, मेरे से भूल हो गई, तूने जो पैसा दिया था मैंने गंगा मैया में डाला, गंगा मैया प्रकट हो गई, मुझे दर्शन भी मिले गंगा मैया के, और तुम्हारा नाम लेते ही वो इतनी खुश हो गई कि अपने हाथ में का एक कंगन दी, ये मेरी तरफ से रोहिदास को भेंट दे देना। मेरे मन में पाप आया, मैं तेरे को झूठ बोला, मैंने नहीं दिया, मैंने रख लिया। लेकिन बाद में मैं सोचा, मेरे गांव जाने के बाद मेरे पास रहा, तो इतने गरीब ब्राह्मण के पास ये सोने का और हीरे जड़ित कंगन कहाँ से आया बोल के कोई चोरी का आरोप लगाएंगे तो मुझे जेल हो जाएंगे। तो मैंने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी को इसकी जोड़ी होना। अब राजा ने मुझे 1 महीने की सहूलत दिया, 1 महीने के अंदर ला के दिया तो ठीक, नहीं तो जेल में डालूंगा, हो सके तो फांसी भी हो सकती, नहीं दिया तो। रानी के ऊपर डिपेंड है वो कौन सी सजा देना, नहीं देने के बाद। तो तेरे पाँव पड़ता हूँ मैं, इसके जैसा ही मेरे को कंगन वापस, 1 पैसा दे, 1 पैसा दे कि मैं वापस काशी जाऊंगा और वो गंगा मैया में डालूंगा, गंगा मैया प्रकट हो जाएंगी और तेरा नाम का ये पैसा है बोलने के बाद दूसरा कंगन दे देंगे। लेकिन रोहिदास बोलता मेरे पास तो एक ही पैसा है, कितनी मेहनत करके मैंने जमाया, मेरे पेट को चिमटा लेके भूखा रह के कभी एक टाइम खा के मैंने 1 पैसा अलग से रखा। भाई कोई अपने दुकान के सामने से कोई अब पंडित महात्मा बनारस जाने वाले होंगे तो मैं भक्ति भाव से गंगा मैया में डालने के लिए दूंगा बोल के एक जो रखा था जमा करके। तो बोले तू कैसा भी कर, बोले नहीं तो मेरे को तो फांसी होने वाली, नहीं तो तू राजा के पास चल और ऐसी ऐसी क्या क्या कहानी हो गई तू बता देना तो मैं बच जाऊंगा, तेरे हाथ में मेरे प्राण है। अब उसका रिक्वेस्ट, सोना रोना धोना, तो बोलता चलो आता हूँ। अब उसके राजा के पास जाता, राजा को बोलता राजा साहब मैंने 1 पैसा बड़ी मेहनत से जमा करके इसको दिया था गंगा मैया में डालने को, गंगा मैया ने मेरी भक्ति देखकर, मेरी मेहनत की कमाई देखकर, दिन भर मेरे मुंह में भगवान का ही नाम लेता है ये देखकर गंगा मैया ने इनको एक कंगन दिया, भाई ये कंगन मेरी तरफ से रोहिदास को बख्शिश बोल के देना। इसके मन में पाप आ गया, इसने नहीं दिया, मुझे भी झूठ बोला और इसने ये कंगन आपको ला के दिया, आपने रानी को ला के दे दिया। रानी को जोड़ी होना, अब जोड़ी तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा करो, बोले आप एक छोटा बर्तन ला के दे, मट्टी का रहा तो अच्छा ही है, नहीं रहा तो तांबे का, नहीं रहा तो स्टील का, जो भी है आपके पास बर्तन मुझे ला के दे। एक सिपाही की तरफ से उसमें पानी भरने को बोलता। अब वो गंगा मैया की पूजा करता, आग ढकता, मंत्र बोलता, भक्ति भाव से उसको उसके दर्शन करता। बोले गंगा मैया मेरी यदि भक्ति से तुम प्रसन्न हो तो जैसा कि वैसा कंगन मुझे बख्शिश बोल के देना। तो उसमें से गंगा प्रकट हो जाती। देखो कहाँ गंगा नदी,
कहाँ भक्त ये रोहिदास हल्के जात का, चमार जात का, लेकिन इतनी भक्ति थी कि भगवान प्रसन्न होकर उसके कटवट में आ गए गंगा माता, और उसके दर्शन लेते ही उसने वो उसकी जोड़ी अपने हाथ में से निकाल के जो एक कंगन बचा था वो कंगन दे देती। तो ऐसा करके वो सेठ जी की, वो पंडित जी की जान बच जाती, रानी को दूसरी बैंगल मिल जाती। फिर राजा खुश होके ये रोहिदास को बहुत सारा इनाम बख्शिश में देता। तो ऐसी भगवान की भक्ति करना पड़ता, भगवान प्रकट हो जाते। जब से एक कहावत भी आ गई कि यदि मन चंगा तो कटवट में गंगा। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, यदि तुम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान कहाँ भी प्रकट हो जाते, कन कन में है भगवान। तो ऐसा वो बड़ी प्रेम से भक्ति करता। तो वैसा तुम भी लोग अपना अपना काम करते करते भगवान का नाम लेना। सार बात क्या है, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। काम को तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन भगवान का नाम भी लेना है। ये कलयुग है, ये कलयुग में जितनी बार तुम भगवान का ज़्यादा नाम लोगे, उतना तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा। जाने अनजाने में अपने से गलती हो जाती, झूठ बोलते, किसका एक आधा पैसा मिला तो जेब में रख देते, ये पाप हो जाएगा। तो पाप और पुण्य का हिसाब होता है भगवान के दरबार में। पाप यदि ज़्यादा हो गया तो तुमको नरकवास मिलता है, और पुण्य ज़्यादा हो गया तो स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है रन में। तो ये ऐसा बड़ा संत रोहिदास होके गया भक्ति वाला, इसलिए उसको संत रोहिदास कहने लगे लोग। संत रोहिदास, उसका नाम तो रोहिदास ही था, लेकिन जब से वो अजरामर हो गया संत रोहिदास के नाम। ये पुरानी कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, तो ध्यान में रखो। और जब भी टाइम मिला, जो भी भगवान का नाम लेना है, जो भी मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं तो ओम नमो नारायण, जो भी है। नहीं तो सादा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना तो बोल सकते हैं। है ना अच्छी कहानी। कैसे कैसे लोग होके गए। यहाँ कोई ब्राह्मण ही होना भक्ति करने के लिए, या बड़ा साहूकार होना, ऐसा नहीं। छोटे से छोटे काम करने वाला भी भक्त हो सकता, और भगवान उस पे प्रसन्न होते। चलो, अब दूसरी कहानी कल बोलूँगा।